very good at their respective homes and doing very well in their studies. Their school is going very nice and studies too. तो आज हम करने वाले हैं साइंस का क्लास 9 की चैप्टर नंबर 12 which is of biology. Okay, so this is chapter 12 as you can see. Chapter 12, improvement in food resource. Okay, so first of all we are going to start with introduction. We know that all living organisms need food. Food supplies protein, carbohydrates, fats, vitamin and minerals, all of which we require for body development, growth and health. Okay, तो हमें चीज़ पता है कि सारे living organisms like animals and in this chapter also plants as well as human beings, हम सबको खाना चाहिए होता है, खाना पीना चाहिए होता है. सबके पेरेंट्स बोलते होंगे कि खाना खाओ, हेल्दी फूड, ग्रीन वेजिटेबल, है ना. तो यहाँ पे भी वही लिखा है कि सारी वेजिटेबल्स एंड ऑल हमें कार्बोहाइड्रेट्स हमारी कमियाँ पूरी करती है, विच इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स. ठीक है, काफ़ी सारी जो वेजिटेबल्स हैं हमारे विटामिन एंड फैट्स को पूरा करती है हमारी बॉडी में. ठीक है, जो कि हमें हेल्प करता है हमारी ग्रोथ, हमारी हेल्थ सही रहे और डेवलपमेंट में, हाइट ग्रोथिंग में, राइट. बोथ प्लांट एंड एनिमल आर मेजर सोर्सेज ऑफ फूड फॉर अस. ठीक है, हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए हमें एनिमल्स से और प्लांट से फूड आता है ना. एनिमल से किस तरह से फूड आता है? बाय वाइट रेवोल्यूशन, अभी हम आगे पढ़ेंगे, राइट. और प्लांट से किस तरीके से आता है? बाय ग्रीन रेवोल्यूशन. ओके, मतलब कि फूड्स एंड ऑल एवरीथिंग वी नो वेरी वेल कि प्लांट से हम काफ़ी तरह के ग्रीन वेजिटेबल्स भी एक्वायर करते हैं और फ्रूट्स भी, है ना. और एनिमल से मिल्क एंड मैनी अदर रिसोर्सेज, राइट. वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ द फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. एग्रीकल्चर को फार्मिंग वगैरह और एनिमल हस्बेंड्री भी हमारे इस चैप्टर में एक टॉपिक है जिसमें हम एनिमल से जो चीज़ें ऑब्टेन करते हैं, राइट, लाइक मीट, मिल्क, एग्स एंड मैनी मोर. Okay, we read in newspaper that efforts are always being made to improve production from agriculture and animal husbandry. Why is this necessary? We cannot make do with the current level of production. India is a very populous country. मतलब कि इंडिया में बहुत तरीके की पॉपुलेशन है, बहुत सारे लोग रहते हैं, बिलियंस ऑफ पीपल. जैसे कि अगली लाइन में लिखा हुआ है, पॉपुलेशन इज मोर देन 1 billion people and it is still growing. मतलब कि अब 1 billion तो है ही और अभी भी वो ग्रो कर रही है, राइट. Okay, as we can see here, as food for this growing population we need more than a quarter of a billion tons of grain every year. मतलब कि 1 टन से ज़्यादा हमें फार्मिंग की लैंड चाहिए और ग्रेन्स चाहिए जो कि हम ऑब्टेन करते हैं, लाइक. ठीक है, but India is already intensively cultivated. As a result, we do not have any major scope for increasing the area. हमारे पास इतना स्कोप भी नहीं है कि हम अपने एरिया को बढ़ाए, लैंड को बढ़ाए जिसमें हम अपनी फार्मिंग करें. बिकॉज अब देखो, ग्रोथ हो रही है, लोग भी बढ़ रहे हैं, है ना, और हमें खाना भी चाहिए, फूड भी रिक्वायर है, और लैंड हमारे पास इतना ही है. ठीक है, सपोजिंग है, ठीक है, लैंड हमारे पास इतना ही है, लैंड. अब हमारे पास इंसान, मतलब और लैंड भी है बट वहाँ पे ऑलरेडी ग्रेन्स ग्रो हो रहे हैं. ठीक है, और लैंड है जहाँ पे ऑलरेडी लोग रह रहे हैं. ठीक है, और अभी फूड भी ग्रो करना और ये भी है. तो हम ऑफकोर्स बिल्डिंग्स बन रही है तो यहाँ पे तो लोग ही रहेंगे, फूड थोड़ी ग्रो हो सकता है. तो फूड जितना है वो उतना ही होगा. इसलिए यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है कि मैनी बिलियंस ऑफ पीपल आर ग्रोइंग एंड लैंड की बहुत कमी है. हमारे पास एरिया भी नहीं है जहाँ पे हम ग्रो कर सकें. ठीक है, मेजर स्कोप नहीं है. Therefore, it is necessary to increase our production efficiency for both crops and livestock. ये necessary है कि हमें efficiency crops की भी हो, मतलब कि अभी जो मैंने बात बताई, मतलब कि हमें efficiency है क्रॉप उगाने की भी, और livestock मतलब कि जहाँ पे हम घर पे जिए वगैरह. ठीक है, okay. Efforts to meet the food demand by increasing food crop production have led to some success so far. तो यहाँ पे लिखा गया है कि फूड डिमांड हो रही है तो काफ़ी तरीके की जो एफिशिएंसीज है, लोगों की डिमांड्स को पूरा किया गया है बाय ग्रोइंग द क्रॉप्स. ठीक है, हमने बहुत सारे सक्सेस ले लिए, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन हमने फॉर्म किया, राइट, इंडिया ने. वी हैव हैड द ग्रीन रेवोल्यूशन विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज फूड ग्रेन. अभी मैंने ये चीज़ बताई थी कि ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रेन मतलब हरी सब्जियाँ एंड फार्मिंग मटीरियल्स ऑल्सो. ओके, we which contributed to increase food grain production. We have also had the white revolution, मैंने चीज़ आपको पहले बताई थी, राइट, which has led to better and more efficient use as well as availability of milk, right. However, these revolutions mean that our
नेचुरल रिसोर्सेज आर गेटिंग यूज मोर इंटेंसिवली। तो ये रेवोल्यूशन हमें ये बताता है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है राइट, वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली यूज़ हो रहे हैं, बहुत मैक्सिमम अमाउंट में यूज़ करे जा रहे हैं, ठीक है, जो कि ज़्यादा अच्छी बात भी नहीं है, जिससे लैंड भी ख़राब हो सकती है अगर हम ज़्यादा क्रॉप्स को उगाएं, ठीक है, एक ही लैंड पे। As a result, there are more chances of causing damage to natural resources to the point of destroying their balance completely. Therefore, it is important that we should increase food production without degrading our environment and disturbing the balance maintaining it. हाँ, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि ज़्यादा अगर हम क्रॉप की प्रोडक्शन करेंगे, ये सब करेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज को हमारे डैमेज कर देगी, राइट। और हमें ना कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्टर्ब करना, बल्कि ऐसा कुछ करना चाहिए, कोई ऐसे सस्टेनेबल प्रैक्टिस करनी चाहिए, एक एनिमल हस्बेंड्री करनी चाहिए, ताकि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो एक बैलेंस में रहे, है ना, बैलेंस लिखा हुआ है, राइट। नेक्स्ट पैरा, ऑल्सो simply increasing grain production for storage in warehouses cannot solve the problem of malnutrition and hunger. यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अपने एसएसटी में भी पढ़ा होगा अपने चैप्टर्स में, कि ग्रैनरीज में स्टोर करके रखते हैं फूड फॉर द कैलेमिटीज एंड ऑल, ठीक है। यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि सिंपली इंक्रीजिंग ग्रेन प्रोडक्शन, ऐसा सिंपली ग्रेन प्रोडक्शन को इंक्रीज करना और उसे स्टोरेज वेयर हाउसेज में रखना कोई सॉल्व नहीं कर सकता प्रॉब्लम को। मैल न्यूट्रिशन होती है, हंगर हो सकती है, तो इसको कोई सॉल्व नहीं करता है, ठीक है। पीपल शुड हैव मनी टू परचेज फूड। अगर स्टोर करके रखेंगे तो वो कुछ ऐसा मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, बल्कि लोगों के पास मनी होना चाहिए, राइट। इसको हम पिंक से कर देते हैं, मनी होना चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके फूड को, ओके। आई एम रियली सॉरी, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, ताकि वो परचेज कर सके फूड को, राइट। ओके, नेक्स्ट, फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन बोथ अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। ये चीज़ हमने पढ़ी थी फूड सिक्योरिटी चैप्टर में, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। तो यहाँ पे भी वही लिखा है कि फूड की सिक्योरिटी तभी डिपेंड है जब फूड अवेलेबल हो और लोगों के पास उसका एक्सेस हो। अफोर्डेबल तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि लोगों के पास पैसे भी होने चाहिए उस फूड को लेने के लिए। और उसके बाद फूड सिक्योरिटी तभी हो सकती है जब एक्सेसिबिलिटी हो उस फूड की। पहले तो अवेलेबल होना चाहिए, अगर फूड अवेलेबल नहीं है तो फिर उसकी एक्सेसिबिलिटी भी नहीं होगी, है ना। तो पहले फूड अवेलेबल होना चाहिए, फिर एक्सेसिबिलिटी होगी और फिर लोग अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है। The majority of our population depends on agriculture for their livelihood. हमारे मेजॉरिटी की जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे अपने लाइवलीहुड को, अपने जीवन को बिता के, ठीक है। इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर इज देयरफॉर नेसेसरी टू कम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ हंगर। जो ये एग्रीकल्चर वाले लोग हैं, ठीक है, जो एग्रीकल्चर में वर्क कर रहे हैं, इनकी सैलरी बोलो या फिर इनकी मनी जो इनको मिल रहा है पैसा, उनको इंक्रीज करना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम ऑफ हंगर में ना आ सके, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस शुड बी अंडरटेकन टू ऑब्टेन हाई यील्ड फ्रॉम फार्म्स। कुछ ऐसे साइंटिफिक मैनेजमेंट करनी चाहिए, साइंटिस्ट जैसे रिसर्च करते हैं तो ऐसी हाई यील्ड कैसे, उस पर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। For sustained livelihood, one should undertake mixed farming, intercropping, and integrated farming practices. For example, combine agriculture with livestock, poultry, fisheries, beekeeping. The question thus becomes, how do we increase the yield of crop and livestock? ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, राइट। और ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये अभी चीज़ें हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। लाइव स्टॉक कैसे करना, पोल्ट्री फार्मिंग, है ना, फिशरीज, बी कीपिंग, और ये क्वेश्चन भी हम आगे जाके खुद सॉल्व कर लेंगे। अभी जब तुम चैप्टर सुनोगे तो तुम खुद ही ये हो जाओगे कि कैसे, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट को रीड करना, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, ठीक है। सीरियल्स सच एज व्हीट, सीरियल्स जो होते हैं व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स एंड सॉर्गम प्रोवाइड अस कार्बोहाइड्रेट। हमने पहले यहाँ चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एक ह्यूमन बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स चाहिए, है ना। तो वो कहाँ से आते हैं, वो इन सीरियल्स से आते हैं, व्हीट से, राइस से, मेज से, मिलेट से, सॉर्गम से हमें क्या प्रोवाइड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। तो जब पेरेंट्स कहते हैं ना कि ये सब चीज़ें खा लेना, क्योंकि ये हमारे लिए ही हेल्पफुल है। अब हम आगे करेंगे पल्सेस लाइक ग्राम जैसे चना, है ना, हम चने खाते हैं, पी मटर, ब्लैक ग्राम उड़द दाल, ग्रीन ग्राम मूंग दाल, पीजन पी अरहर की दाल, लेंटिल मसूर की दाल, सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो जाती है ना। प्रोवाइडर्स से ये सब चीज़ें खाने से, दालें खाने से, चने खाने से हमें प्रोटीन मिलता है, राइट। एंड ऑयल सीड्स इंक्लूड सोयाबीन, और जो ऑयल सीड्स होते हैं उसमें सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसम, कैस्टर, मस्टर्ड,
linseed and sunflower provide us necessary fats. ठीक है, ये सोयाबीन, ग्राउंडनट है ना, ये सब चीज़ें हमें क्या प्रोवाइड करती है? फैट्स, एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में जो हमें फैट चाहिए होता है वो. वेजिटेबल, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स प्रोवाइड us a range of vitamin and minerals in addition to small amount of protein, carbohydrates and fats. ये सब वेजिटेबल, स्पाइसेस और फूड एक हमें विटामिन प्रोवाइड करता है, मिनरल्स, और इन एडिशन ऑफ मतलब कि जो चीज़ें हमने पहले पढ़ी थी ना, जो जो चीज़ें हमें चाहिए होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वो सब इन चीज़ों से मिलती है, राइट. आपके फास्ट फूड से मिलती नहीं है, आपके पिज़्ज़ा बर्गर खाने से नहीं मिलती है, राइट. हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं राइस, मेज, चना दाल, है ना, सोयाबीन, सीसम, ये सब चीज़ें खाने से, राइट. वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, अच्छी स्पाइसेस, नॉट योर मैगी मसाला एंड पेरी पेरी, राइट. Okay. In addition to these food crops, fodder crops like beet seed, bean, oats, or sudden grass are raised as food for the livestock. Okay. तो next page पे आते हैं. Sorry, guys. ये सब चीज़, ठीक है. अब हमारे पास दो तरीके के ऐसे क्रॉप्स होते हैं, ठीक है. अभी हम पढ़ेंगे उस चीज़ के बारे में बताती हूँ. The Kharif season from the month June to October and some of the crops are grown in the winter season. मतलब कि खारिफ क्रॉप होते हैं, ठीक है. यहाँ साइड में मैं बताती हूँ, है ना. खारिफ क्रॉप एंड हमारे पास आ गया कौन सा क्रॉप? विंटर सीजन में राबी क्रॉप, खारिफ एंड राबी, जो कि जून टू अक्टूबर में होता है, नवंबर टू अप्रैल में होता है, ठीक है. पैडी, सोयाबीन, पीजन, पीस, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम है खारिफ क्रॉप्स. ये जो पैडी, सोयाबीन, कॉटन, ग्रीन ग्राम, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ खारिफ क्रॉप्स. और राबी क्रॉप के एग्जाम्पल कौन से होते हैं? वीट, पीज, linseed are rabi crops, ठीक है. In India, there has been 4 times increase in the production of food grains from 1952 to 2010, with only 25% increase in the cultivated land area, ठीक है. How has this increase in production been reached? मतलब कि 1952 to 2010 से 4 times ज़्यादा इंडिया में प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज हो गई है. How, if we think of the practices involved in farming, so we can see that we can divide into 3 stages. The first is the choice of seeding, है ना. पहले हम यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको, है ना. पहले हम अपनी वैरायटी चूज़ करेंगे, फिर हम अपनी प्रोडक्शन करेंगे. तो इसमें नॉर्मल सी बात है, आप किसी जहाँ पे बहुत सारे पौधे होते हैं, सीड्स होते हैं, जिनके पास उनकी दुकान पे जाते हैं, तो पहले आप अपनी वैरायटी ऑफ सीड्स चूज़ करते हैं ना, तो आपको अपने क्रॉप पे लगानी है. जैसे कि आप वीट की सीड चूज़ कर रहे हो बेसिकली, तो आपने वो वैरायटी चूज़ कर ली. उसके बाद आप प्रोडक्शन कैसे करोगे, तो वो इम्प्रूवमेंट करनी है आपको. फिर आप प्रोडक्शन आपने कर ली, उसकी बेशक ग्रोथ हो रही है या ग्रोथ हो गई, अब आपको प्रोटेक्ट भी तो करना पड़ेगा ना अपने प्लांट को. ऐसा तो नहीं है कि आप अपने प्लांट को पेस्टिसाइड्स पे छोड़ दोगे, सारे इंसेक्ट्स पे छोड़ दोगे, भाई खा लो मेरे प्लांट को आके. ऐसा तो नहीं होगा. ऐसा तो नहीं होगा कि आप अपने क्रॉप को छोड़ दिए, इसलिए आपको प्रोटेक्शन भी करनी ज़रूरी है, ठीक है. तो ये तीनों पॉइंट्स अब हम पढ़ेंगे. तो जैसे कि हमने पहले ये पढ़ा था कि क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट की पहले हमें क्रॉप की वैरायटी चूज़ करेंगे, ठीक है. तो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, दिस अप्रोच डिपेंड्स ऑन फाइंडिंग अ क्रॉप वैरायटी दैट कैन गिव अ गुड यील्ड. एक हमें क्रॉप वैरायटी चूज़ करनी है जो कि गुड यील्ड प्रोवाइड करे. वैराइटीज और स्ट्रेन्स ऑफ क्रॉप कैन बी सेलेक्टेड बाय ब्रीडिंग for various useful characteristics such as disease resistance, response to fertilizers, product quality and high yield. One way to incorporate of desirable characters into crop varieties is by hybridization, ठीक है. हाइब्रिडाइजेशन को एक अच्छे वे से मैं अभी समझाऊंगी, ठीक है. यहाँ पे वही लिखा हुआ है, मैं एक बार आपको यहाँ पे समझाती हूँ बेसिकली, ठीक है. एक हमारा क्रॉप है, थोड़ा पिंक कलर का क्रॉप है, हमारा पूकी क्रॉप है, ठीक है. मेरी ड्राइंग को जज ना करें, सॉरी गाइस, ठीक है. बेसिकली एक क्रॉप है हमारा, ठीक है. ठीक है, एक क्रॉप हमारा डिजीज रेजिस्टेंस है, DRP, ठीक है. और एक क्रॉप है हमारा जो एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा मदद करता है, ओके. और मुझे अब मेरे को अब एक क्रॉप चाहिए जिसमें ये दोनों क्वालिटी, तो हम इन दोनों प्लांट्स को हाइब्रिडाइजेशन करा देंगे, ठीक है. हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से थोड़ी इसमें हैंड राइटिंग बुरी सी आती है, प्लीज़ जज ना करें. हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से एक न्यू प्लांट फॉर्म कर लेंगे जिसमें एब्जॉर्प्शन भी होगी और डिजीज रेजिस्टेंस भी होगा. दोनों चीज़ एक ही प्लांट में, इतना डिज़ायरेबल प्लांट है ना. पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हम हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से एक डिज़ायरेबल करेक्टर ले सकते हैं. अब हाइब्रिडाइजेशन रेफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स. दिस
crossing may be intervariantal, interspecific, or intergeneric. Another way of improving the crop is by introducing a gene that would provide the desired characteristic. This result in genetically modified crops. मतलब ये जो desirable characteristics होती है modified crops में आती है. Okay, for new variety of crops to be accepted, it is necessary that the variety produce high yield. जो कि हमने एक variety of crop, desirable variety of crop जो हमने form कर लिया, ये necessary होनी चाहिए, necessary है वो, ये एक वो high yield under different condition भी form करे, ठीक है. Farmer would need to be provided with good quality seeds of a particular variety. That is, the seed should all be of the same variety and germinate under the same conditions. Okay. Cultivation practices and crop yield related to weather. जो cultivated practices है और crop की yield है related होती है weather से, ठीक है, soil quality से और availability of water से. Okay. Since weather conditions such as drought and flood situations, अब weather condition जिसमें drought भी हो सकती है और flood situations भी हो सकती है, right, जो कि unpredictable होती है ना. Varieties that can be grown in diverse climatic condition are useful, जो कि diverse climatic condition में भी useful होते हैं, right, crops. Similarly, variety tolerance to high soil salinity have been developed. Some of the factors which improvement is done are high yield to increase the productivity. High yield मतलब कि जहाँ पे crop की productivity बढ़ रही है. Improved quality consideration of crop products vary from crop to crop. जो crop के products होते हैं वो हर crop के लिए अलग होते हैं, right, और quality of seeds भी अलग होती है, right. Baking quality is important in wheat. Protein quality in pulses, मतलब कि baking quality wheat और protein में, और protein quality pulses और oil. Quality in oil seed and preserving quality in, जो ऑयल क्वालिटी होती है वो ऑयल सीड्स में जैसे हमने सोयाबीन एंड ऑल करे थे, राइट, और प्रिजर्विंग क्वालिटी होती है फ्रूट्स और वेजिटेबल की, हम प्रिजर्व करके रखते हैं ना, राइट, वैसे, नॉट फॉर मेनी डेज बट या. बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस. क्रॉप प्रोडक्शन कैन गो डाउन ड्यू टू बायोटिक डिजीजेज होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, मतलब कि क्रॉप की प्रोडक्शन डाउन हो सकती है, राइट. क्रॉप को डैमेजेस प्रोवाइड कर सकते हैं इंसेक्ट्स, नेमेटोड्स एंड डिजीजेस, राइट. और अबायोटिक जैसे कि ड्रॉट एंड सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग, हीट, मतलब कि बायोटिक चीज़ें, बायोटिक रेजिस्टेंस होनी चाहिए और अबायोटिक रेजिस्टेंस होनी चाहिए. हमने बायोटिक पढ़ ली, जैसे कि डिजीजेज होते हैं, काफ़ी तरह के इंसेक्ट्स है ना, बैक्टीरिया जो कि एक प्लांट पे हो सकते हैं, क्रॉप पे हो सकते हैं, वो डैमेज कर सकते हैं, राइट. और अबायोटिक होते हैं जैसे कि हीट, ज़्यादा हीट प्रोवाइड हो गई. ड्रॉट एनिमल्स जैसे होते हैं ना जो कि खेतों में काम करते हैं, ड्रॉट वाले एनिमल्स लाइक बुलक कार्ट्स होती है. इट इज़ एन एग्जाम्पल, नॉट प्रॉपर बट यस, ठीक है. जैसे ड्रॉट एनिमल्स हो गई. सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग, अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर क्रॉप को, प्लांट को हम प्रोवाइड कर देते हैं तो ऑफकोर्स वाटर लॉगिंग भी हो सकती है एंड द क्रॉप कैन बी डैमेज्ड, है ना. वेराइटीज रेजिस्टेंस टू दीज स्ट्रेसेस कैन इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है. अब हम नेक्स्ट करेंगे चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन. The shorter the duration of the crop from sowing to harvesting, the more economical is the variety. Such short durations allow farmer to grow multiple round of crops in a year, ठीक है. अगर मेच्योरिटी ऑफ टाइम एक क्रॉप का जल्दी हो जाएगा, ठीक है, सोइंग टू हार्वेस्टिंग अगर बहुत जल्दी हो जाएगा तो ऑफकोर्स कि एक ईयर में एक जैसे कि क्रॉप रोटेशन होती है ना, अभी आगे जाकर आप पढ़ोगे इसी चैप्टर में, राइट. तो उसी तरह एक जो फार्मर है वो अपने लैंड पे फार्मिंग जो जगह है उन पे, वहाँ पे एक ईयर में काफ़ी तरह के क्रॉप लगा सकता है, ठीक है. जैसे कि हमने खारिफ क्रॉप और राबी क्रॉप करा था, है ना, विंटर सीजन एंड वन रेनी सीजन, राइट. या तो काफ़ी तरह के क्रॉप को लगा सकता है अगर मेच्योरिटी ज़्यादा होगी, ठीक है. यूनिफॉर्म मेच्योरिटी मेक्स द हार्वेस्टिंग प्रोसेस ईजी एंड रिड्यूस लॉसेस ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग. ओके, नेक्स्ट, वाइडर एडेप्टेबिलिटी. Developing varieties for wider adaptability will help in establishing the crop production under different environmental conditions. One variety can then be grown under different climatic condition. मतलब कि एक प्लांट काफ़ी क्लाइमेटिक कंडीशंस को सफ़र कर सकता है, राइट, अगर वो एक को अडेप्ट कर ले, ठीक है. नेक्स्ट इज desirable agronomic characteristics. Tallness and profuse branching are desirable characters for fodder crops. Dwarfness is desired in cereals so that less nutrition
so that less nutrition are consumed by these crops, thus developing varieties of desired economic characters help give higher productivity. ओके ये ओके तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, राइट। हमने अचीव कर लिया, बहुत अच्छी बात है अगर आप यहाँ तक पूरी वीडियो भी आपने देखी है। और ये मैं ज़रूर कहूँगी कि ये बायो का चैप्टर विल बी योर बेस्ट चैप्टर, ठीक है। मतलब कि सारे साइंस के चैप्टर में से सबसे बेस्ट ये चैप्टर है। और अगर आप मेरे से समझ रहे हो तो ये चैप्टर में आपके फुल मार्क्स आएंगे। पूरी वीडियो देखना है, पार्ट 1 है इस चैप्टर का, राइट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दिस इज पार्ट 1, ओके। एंड अभी आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 भी देखने को मिलेगा। एंड आई एम मेकिंग यू श्योर इफ यू आर सीइंग दिस चैप्टर और लर्निंग दिस चैप्टर फ्रॉम मी, मैं बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। हर चीज़ पता लगेगी, राइट। बहुत अच्छे से अगर तुम प्यार से सुनो तो हम प्यार से समझाएंगे, राइट। एंड मैं ये श्योरिटी दे सकती हूँ कि बहुत अच्छे से आपको चैप्टर समझ आएगा और ये चैप्टर बायो का आपका फेवरेट हो जाएगा, साइंस का फेवरेट हो जाएगा, क्योंकि आप मेरे से समझ रहे हो, राइट। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, डू स्टडी। अभी तक जो पढ़ाया गया है आपको, सुना है आपने, एक बार खुद पढ़ के देखना, बस पढ़ के देखना, कुछ मत समझना। आगे की रिवीजन, आगे का चैप्टर हम करा देंगे, ओके। टाटा गाइस, बाय।